क्रिश्चियनिटी में या चर्च में मनुष्य स्त्री मनुष्य है ही नहीं, और स्त्री मनुष्य न होने के कारण उसको कुत्ता बिल्ली जैसे भी जीने का अधिकार नहीं मिला। वास्तविक जीवन में तो ये हुआ केवल एक कहने से कि वो मनुष्य नहीं है, वस्तु है। कहने में बड़ा सीधा सा स्टेटमेंट लगता है, लेकिन इसका जो परिणाम हुआ था वो परिणाम ये हुआ था कि उनको अकथनीय पीड़ा सहनी पड़ी थी। अब अकथनीय पीड़ा का 5-7 उदाहरण बताते हैं हम आपको। अगर वो पति पत्नी विवाह ये कोई धारणा ही नहीं है। अपने यहाँ विवाह जो है सृष्टि की व्यवस्था को चलाते रहने के लिए है। दोनों में, स्त्री पुरुष में पति पत्नी के रूप में प्रेम है, दाम्पत्य है, चारों आश्रम जो है अपना ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इसमें 3 आश्रमों को संभालने के लिए विवाह व्यवस्था है। विवाह व्यवस्था इसलिए है कि राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ प्रजा, श्रेष्ठ संतानों का जन्म हो। तो ये स्त्री आंदोलन जो यूरोप और अमेरिका का है, उसको भारत को परे रख के या यूरोप को के अलावा शेष को परे रख के अगर बात करेंगे तब तो कुछ समझ में आएगा। दोनों का घालमेल करेंगे तो ये कुछ ऐसी चीज होगी, इमरती और टट्टी, तो न तुलना होगा न कोई बात हो सकेगी। इमरती टट्टी जैसी है क्या, टट्टी इमरती जैसी है क्या, इसको समझाना बड़ा मतलब संभव नहीं है इंटेलेक्चुअली। तो ये जो ईसाइयत की जो खास बात है कि सृष्टि के मूल प्रयोजन में स्त्री थी ही नहीं भाई, और जब स्त्री आई है तो वो एडम के उनके अनुसार पुरुष के फॉल का कारण है, पतन का कारण है। कैसा पतन? स्वर्ग से ही धक्का देके उसको बाहर कर दिया गया। कहाँ बाहर किया गया? धरती पर किया गया। धरती क्या है? श्रापित है, कष्ट है, यहाँ कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ धरती तो माता है। धरती पर जन्म लेने के लिए देवता तरसते हैं, ठीक है। और वो जो ईव है वो एडम के पतन का कारण क्यों है? स्त्री पुरुष संयोग के कारण है, शारीरिक संयोग के कारण। भारत में 9 रस है तो श्रृंगार रस रस राज है। तो दोनों में कोई तुलना ही नहीं, ना प्रयोजन ही भिन्न है, कथा ही भिन्न है। तो वहां की स्त्री पुरुष को अगर स्त्री पसंद नहीं आ रही है तो जो मैंने एक मिडिवल मैडनेस एक चैनल बताया उसको जाकर देखिए, तो वो ले जाकर बाजार में उसको बेच दे रहा है। किसको? अपनी पत्नी को। और बेच दे रहा है ये किसी कानून व्यवस्था के विरुद्ध जाकर नहीं बेच रहा है, ये कानून सम्मत है। कानून किसने बनाया है? चर्च ने बनाया है और वहां के राज्य ने बनाया है। बेचने के बदले उसको क्या मिलता है? कभी कभी एक मुर्गी मिल जाती है, कभी कभी 2, 4, 5 अंडे मिल जाते हैं। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था, भारत को तो छोड़ दीजिए आप, किसी भी सनातनी समाज में किसी भी स्त्री या पुरुष ने सुना है क्या? क्या अफ्रीका में ऐसा कभी सुना है क्या? क्या लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा सुना है क्या? वहां तो सामान्य है। अब जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स का जो कथा है, तो किसी भी स्त्री का किसी भी पुरुष से विवाह होगा तो वहां फ्यूडल लॉर्ड जो है वो अनफ्लावरिंग करेगा। ये भाषा भी सारी वही की है। क्या अनफ्लावरिंग का मतलब क्या? 3 दिन तक उस स्त्री का वो भोग करेगा, उस स्त्री को वो कंज्यूम करेगा। वहां विवाह के लिए शब्द है कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। तो विवाह कब पूरा संपन्न हुआ? जब पुरुष ने स्त्री का भोग किया। तो स्त्री क्या है? कोई आम की तरह की चीज है,
या कोई संतरे की तरह की चीज है, या अंडा है, या मछली है, जिसको वो कंज्यूम कर रहा है। क्या ऐसी कोई धारणा किसी भी सनातन धर्म के, किसी भी जो भिन्न भिन्न जो उसकी वैरायटीज संसार भर में पाई जाती है, कहीं भी है क्या? संपूर्ण संसार में सनातन धर्म जहां जहां है, और संपूर्ण पृथ्वी पर है, स्वयं यूरोप में आज भी है, मिडिवल टाइम में भी है, और प्राचीन समय में भी। तो वहां तो जैसे देवता है वैसे देवी है, जैसे ब्रह्म है वैसे ब्रह्माणी है, तो जैसे स्त्री है वैसे पुरुष है।